नमस्कार दोस्तों, अमेया यार। सो आप देख सकते हैं आज लिस्टलेस डे था निफ्टी में। कुछ हुआ ही नहीं। जो कल का क्लोज था वही आज का क्लोज था। एक डीप आया था 680 तक, जिसको बाय कर लिया गया। तो इसमें आप देखिए, जो नॉन बैंक्स है वो इन लोग खींच रहे हैं। इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एचयूएल, इन लोग खींचे। लार्सन जो है, ये इन लोग आज सुबह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खींचे थे, लेकिन फिर ये गिव अप कर दिया। तो हम लोग का जो ट्रेडिंग कॉल था लार्सन और एचडीएफसी लिमिटेड के शॉर्ट का, तो दोनों अभी तक तो सही जा रहे हैं। लिमिटेड का भी आपका 26-27 का एक लेवल था, वहाँ से अच्छा खासा गिरा है। और लार्सन जो है, ये जब तक के 65-66 के नीचे ही एंड ऑफ डे क्लोजिंग दे रहा है, तब तक के इसका शॉर्ट जो है वो सिक्योर्ड है। उसके ऊपर फिर शायद उसमें स्टॉप लॉस जैसा हो जाए। सो निफ्टी जो है, इसको ज़बरदस्ती जो है खींचा जा रहा है, बेमतलब का खींचा जा रहा है। और 778 देखिए आज का ये हाई है। कल का हम लोग हाई देखते हैं 773, तो आज भी फ्रेश लाइफ हाई निफ्टी में आ गया है। और ज़बरदस्ती इसको घसीटा जा रहा है निफ्टी को। और बैंक निफ्टी जो है आपके सामने है कि इसमें क्या हुआ है। 358 पॉइंट, 358 पॉइंट माइनस में ये बंद हुआ है। अभी पैरामीटर्स की अगर बात करें तो कोई भी जो है पैरामीटर वो काम नहीं कर रहा है। जो पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, जैसा पीसीआर है। अब 0.5 अगर पीसीआर होता है बैंक निफ्टी का, तो ये स्क्रीमिंग बाय होता है, लेकिन ये तो गिरते ही जा रहा है। तो ये इसका यही मतलब है कि भाई आपके पुट राइटर कोई बचे ही नहीं है, कॉल राइटर ही है इसके अंदर। तो ये पैरामीटर भी अभी डिपेंडेबल नहीं रह गया है। निफ्टी की अगर बात करें तो ये 1.0 मतलब कोई पैरामीटर है नहीं। 1.3 के आसपास रहे तो आदमी सोचे। और ये ओवरऑल अगर देखें तो इसमें भी 1.30 है निफ्टी वर्सेस 1.41, जो कल के हिसाब से कम आया है। सो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में जो कहा गया था कि भाई एक ज़बरदस्त जो है क्रैश आने का उम्मीद है, तो उसके पीछे रीजंस ये हैं कि भाई यूएस में जो इन्फ्लेशन का फिगर आने वाला है फ्राइडे को, वो फिगर काफ़ी हाई आने वाला है। ऑलमोस्ट 4% के आसपास वो फिगर आने का उम्मीद है। और 4% यूएस के लिए या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 4% बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग जैसा कंट्री के लिए 4% अगर कोई आता है फिगर, ये देखिए कोर सीपीआई, ये शुक्रवार के दिन है, तो हम लोग के लिए 4% बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और डेवलप मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है 4% इन्फ्लेशन, क्योंकि वहाँ पे पिछला 2 डेकेड से ज़ीरो ही है इन्फ्लेशन। 2009 के बाद तो ख़त्म ही हो गया इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई हैज़ एक्सीडेड डिमांड। लेकिन अभी प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ स्टिमुलस कह लीजिए, या मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ कह लीजिए। ऑयल भी आपका काफ़ी भाग रहा है, ईरान डील और वो सब के चलते। ऑयल में भी आज काफ़ी देखा गया है वोलेटिलिटी। देखिए आप, पहले 0.5-0.7% अप था, फिर 1% तक डाउन हो गया था, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और अभी फिर अप। तो ये काफ़ी जिगजैग तरीके से काम कर रहा है। कॉपर का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यूएस में जो है हल्का फुल्का सेलिंग है, कोई बड़ी सेलिंग नहीं है ये। तो ये सेलिंग शायद आपका कल सेकंड हाफ में एक्सेंचुएट होने का उम्मीद है। तो जो हम लोग बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद कल सेकंड हाफ में स्टार्ट हो, और शुक्रवार से और थर्सडे फ्राइडे तक चले, 2-3 दिन चले क्रैश हो। ये एक हमारा फर्म ओपिनियन है। तो आपको कल 12-1 बजे के आसपास कोई सस्ता वाला पुट आपको ले लेना है, जिसमें आप 8 to 10,000 का एक स्पेकुलेटिव ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट
इस तरीके से है कि भाई 6 हफ्ता हो गया है और इसमें कोई मूवमेंट खास है नहीं, क्योंकि कभी HDFC कभी बैंक निफ्टी गिर जाता है तो इन्फोसिस चल जाता है, इन्फोसिस गिर जाता है तो बैंक निफ्टी चल जाता है। तो वो हिसाब से ये एक दूसरे को ही काट रहे हैं। पैरामीटर्स भी जो है, अब देखिए डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड का हम लोग अभी तक देखे नहीं है। हाँ, सो अगर इन्फ्लेशन आपका हाई एक्सपेक्टेड है तो आपका डॉलर इंडेक्स शुड शूट अप, जो नहीं हो रहा है। बॉन्ड यील्ड शुड स्पाइक लाइक हेल, हो गया उल्टा, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है। तो सब पैरामीटर जो है जम्बल्ड अप है, ये आपस में ही एक दूसरे को काट रहे हैं और डिसीजन आपको लेने ही नहीं दे रहा है। तो बाय द डिप वो एक तरीका है। तो निफ्टी में हम लोग एक बार नज़र घुमाते हैं कि कल अगर कौन सा लेवल टूटता है उसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। तो आज का अगर आप लो देखें 680 का, और कल का लो था 678 का, उसके पहले का लो था 622 और 611। देखिए किस तरीके से 10-10 रुपया डिफरेंस में हायर लो बनता जा रहा है। सो ये जो आज का हाई है 778 और आज का लो 680, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 778 के ऊपर या 680 के नीचे 15 मिनट कैंडल में, तो दबा के इसमें जो है शॉर्टिंग हो सकता है निफ्टी में। और जो भी ये स्टॉक चले हैं बेमतलब के, जैसे इन्फोसिस, TCS या ITC आज चला है, भारतीय एयरटेल, ये सब इंडेक्स मैनेजमेंट का ही एक भाग है। 2% कोई रीज़न नहीं है चलने का। सेम फॉर इन्फोसिस। अब लार्सन देखिए उतर गया पूरा दिन भर में। सो कल आपको अगर पुट लेना है तो निफ्टी में अब देखिए 740, मतलब 750 का आपका एट द मनी है। 65 रुपीज़, इतना सस्ता कभी मिलता नहीं है। और 700 का पुट 45 का है। तो हम लोग का जो कॉम्प्लेसेंसी का डेफिनेशन है वो ऐसा होता है कि भाई 750 मतलब मिडवे इज 50, तो 750 के नीचे है तो आपको 700 का पुट देखना है। अगर 750 के ऊपर है तो 800 का कॉल देखना है। तो अभी 740 चल रहा है, मतलब 40 रुपया 700 के ऊपर है। तो आपका जो 750 का जो पुट है ये आपको 40 या उसके नीचे मिल जाए तो उसको कॉम्प्लेसेंट ट्रेड कहा जाता है, जो आपको मल्टीप्लिकेशन में पैसा दे सकता है। सो अगर 747, 748 के आसपास निफ्टी घूम रहा है और ये आपका 32-33 रुपये आ गया, मतलब 10-12 रुपया कॉम्प्लेसेंट है ये। जो क्लियर उसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल 45-46 का है और मिल रहा है आपको, या ऑप्शन राइट हो रहा है 32-33 में, तो वो स्क्रीमिंग बाय हो जाता है, क्योंकि वो 32-33 का सीधा आपको 250, 300, 400 दे देगा या उससे भी ज़्यादा दे देगा। सो 15,700 का जो पुट है ये आपको अगर 40 के नीचे कल मिल जाता है तो इसमें आपको एंट्री ले लेना चाहिए। और अगर 780 जो आज का हाई है निफ्टी का, 778, इसके ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग दे देता है तो फिर कोई चांस नहीं है आपके पुट ऑप्शन का। फिर उसमें ये जो कॉल राइटर आपके बैठे हुए हैं इधर 700 में, 800 में, आप देखिए 16,000 में 47 लैक्स का OI है और 15,700 में अभी भी पुट राइटर काफ़ी मजबूत है। तो 15,700 अगर टूटता है तो ये फिर 15,600, 500, इवन 400 टूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो कल निफ्टी 400 पॉइंट, 500 पॉइंट्स भी गिर सकता है, या कल और परसों मिला के। सो सेकेंड हाफ ऑफ वेडनेसडे एंड थर्सडे मिला के ये 400-500 पॉइंट भी गिर सकता है, प्रोवाइडेड वो आपके नीचे के लेवल्स 680, 611, 595 ये एक एक करके निफ्टी टेकआउट करते जाए। तो फिर वो फॉलिंग नाइफ यू शुड नॉट ट्राई टू कैच, ये आप समझ लीजिए। सो निफ्टी इज अ मैसिव शॉर्ट in 2 cases. Either you get this 15,700 put as a complacent, मतलब 750 के नीचे ही है निफ्टी, 45-46 पॉइंट अप है 700 के ऊपर, और आपको पुट मिल जाता है 30-32 में,
या उससे भी नीचे, तो वो आपको बाय कर सकते हैं एज ए कॉम्प्लेसेंट ट्रेड। या फिर आपका 680 जो आज का लो है उसके नीचे चले जाता है और 15 मिनट में क्लोजिंग दे देता है, तो आप बिंदास जो है बड़ा ट्रेड कर सकते हैं पुट ऑप्शन में विथ ऑब्वियस स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज हाई 778 का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन और वो सब का बात चालू हो गया है। ऑल्दो यूएस फेड ने क्लियर बोल दिया है कि भाई हम लोग रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो वो हिसाब से बॉन्ड यील्ड तो आपका ऊपर जा ही नहीं रहा है, जो कि उनको पता है कि भाई यूएस फेड रेट बढ़ाने नहीं वाला है। डॉलर इंडेक्स भी ठंडा है आपका। लेकिन जैसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कल एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई डॉलर ही स्ट्रांग होना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है इट इज़ अ स्कैंडल। तो उनके स्टेटमेंट के बाद देखिए सब कचरा होते जा रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो अचानक से ये डॉलर को शूट होने में 1-1.5-2% एक ही दिन में शूट अप होने में टाइम नहीं लगने वाला है। सो दिस इज एक्सट्रीमली वनरेबल टू कोलैप्स एक्चुअली निफ्टी। सो विथ 778 जो आज का हाई है स्टॉप लॉस, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी शॉर्ट है और उसके ऊपर ऑब्वियसली शॉर्ट का कोई मीनिंग नहीं जाता है। और हम लोग के जो स्टॉक कॉल्स थे लार्सन और HDFC लिमिटेड दोनों एज ऑफ नाउ तो सही जा रहे हैं शॉर्ट कॉल्स। जो लार्सन का भी आपका आज थोड़ा सा डरा दिया था, क्योंकि इसका फ्लैश हाई ट्रेडिंग हाई 83 का था, जबकि हम लोग का 65 का बॉर्डर लाइन लेवल था, लेकिन क्लोज तो उसके नीचे ही आया है, 49 का सेटलमेंट आया है। तो 65 के ऊपर जब तक कि ये एंड ऑफ डे क्लोजिंग नहीं देता है, आपको शॉर्ट में बने रहना है। और अगर ऊपर आता है कोई कारण से तो यू कैन ऐड टू योर शॉर्ट्स और यू कैन शिफ्ट टू हायर स्ट्राइक प्राइस पुट्स। सेम थिंग फॉर HDFC लिमिटेड 26, 27, 26, 27 का स्टॉप लॉस है ये, इसमें आपको खड़ा रहना है HDFC लिमिटेड। सो ये कल के लिए व्यू है। कल सेकंड हाफ और थर्सडे फ्राइडे ये 2.5 दिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है निफ्टी गिर सकता है, हाहाकार हो सकता है, प्रोवाइडेड आज का जो हाई है उसके ऊपर 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं दे। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। थैंक यू वेरी मच।